सर्वश्रेष्ठ बुद्धि है। प्रज्ञावादांश भाष्य से गीता में कहा गया, जो निर्मल बुद्धि है, सर्वश्रेष्ठ बुद्धि, परमात्मा से जुड़ी बुद्धि है, उसे ही प्रज्ञा कहा है। अर्थात बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ रूप, सर्वश्रेष्ठतम रूप। 59वां श्लोक कहता है, विषया विनिर्वन्ते निहारस्य देहिनः रज्जवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने में ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन उनके जो मूल भावना है वह समाप्त नहीं होती है। देहधारी जीव के इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, शरीर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वह विचारों से उन इंद्रिय भोगों की कामना करता रहता है, तो वह मुक्ति नहीं है। लेकिन दिव्य रस अर्थात परमात्मा का स्वाद जिसे लग जाता है, वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात बाल्यावस्था में हमें बाल्यावस्था के भाव होने चाहिए, जवानी में जवानी के भाव होने चाहिए, वृद्धावस्था में वृद्धावस्था के अनुसार इंद्रियां काम करनी चाहिए। लेकिन हमारे विचार बचपन की ओर, जवानी की ओर लौटते रहते हैं, और वो जो उस समय कर्म नहीं किए, उन कर्मों को विचारों में करते रहते हैं। वही कृष्ण कह रहे हैं कि जो तुम्हारा भाव है स्थिर तब होगा जब तब तुम परमात्मा से जुड़ जाओगे, श्रेष्ठ भाव से जुड़ जाओगे। 60वां श्लोक कहता है, यत तो वापि कौन्ते पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमादिनी हरन्ति प्रसभम मनः। अर्थात हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि ये उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हम देखते हैं कि हम जिन चीज़ों को रोकना चाहते हैं वे और प्रबल होकर सामने आते हैं। किसी बच्चे को कहते हैं कि उस दिशा में मत जाना, कुआं है, तो वह जरूर उस कुएं के पास में जाएगा। इंद्रियां भी उस चंचल बालक के समान है, जिस तरफ हम रोकते हैं वही कार्य करने को उद्यत होती है। हम बच्चों को कहते हैं कि मोबाइल मत चलाओ, तो वो और ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल चलाने का प्रयास करता है, क्योंकि उनको रोका जा रहा है, और वो सोचते हैं कि जिसमें रोका जा रहा है वही कार्य करने में आनंद है, उसमें क्या ऐसा रहस्य है जिसके लिए हमें रोका जा रहा है। लेकिन जब उन्हें हम समझा देते हैं कि ये उसको करने दुष्परिणाम है, और वह समझ जाता है, तो अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, तो उसकी स्थिर प्रज्ञ की यात्रा शुरू हो जाती है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ पूछना है तो कमेंट्स करें। धन्यवाद।